महाराज 20वें प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे, मृत्युलोक पेदा भया सो मृत्यु बसु सब होय, नर आसुर अवतार सुर तन धर अमरन कोय, तन धर अमरन कोय अमर निज नाम हरि को, ये सतगुरु का उपदेश मान मन खरा खरी को, राम चरण समझ से बिनसर दिशा न जोय, मृत्यु लोक पेधा भया सो मृत्यु बसु सब होय। महाराज फरमा रहे हैं कि जो कोई भी मृत्यु लोक में पैदा हुए हैं सब मृत्यु के बस में। अभी भी हो गया, सेन वारण का निधन हो गया। सेन वारण का निधन हो गया। अच्छा, क्रिकेट तो सब है, सबको जाना पड़ता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, सबको जाना पड़ता है। महाराज के नर आसुर अवतार सुर तंधर अमर न कोई, चाहे नर है, चाहे असुर है, चाहे अवतार है, चाहे सुर है, सबके नाम ले लिए महाराज। जो भी तंदर के आया है इस धरती पर, कोई अमर नहीं, सबको मरना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। नाम भले अमर सिंह रख लो, लेकिन जाना तो पड़ता है। तन धर अमर न को, ये अमर निज नाम हरि को। महाराज में अमर तो निज नाम है हरि का, जो हमेशा जागृत होने के बाद बना रहता है। ऐसा निज नाम की बात महाराज बता रहे कि वो अमर। ये सतगुरु का उपदेश मान खरा खरी को, ये महाराज हमें सतगुरु का उपदेश, इसे आप खरा समझो। खरा है पक्का, इसमें कोई संशय नहीं है, दुराई नहीं है, 100% सत्य बात है इसमें। रामचरणी समझ से बिनसर दिशा न जो, इसलिए महाराज हमारे कि सदगुरु के ज्ञान की समझ कर लो तो जो विनाशवान दिशा है उसकी तरफ देखो ही मत। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटा। तुम्हारा समाने कि निराकार निरंजन जोनी जन्मे राम जी को भज लो, उनकी सेव कर लो, उनको पुकार लो, और ऐसे राम जी के अलावा अन्य किसी की भी दिशा में देखोगे तो कोई सहायता करने वाला, कोई बचाने वाला, कोई रक्षक नहीं है, कोई सैन्य नहीं, कोई हितैषी नहीं, सब स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। क्या बचाएंगे? तो आपको क्या बचाएंगे? मृत्यु लोक पेदा भया सो मृत्यु बसु सब हो। महाराज जो जो भी मृत्यु लोक में पैदा हुए हैं वो सब मृत्यु के बस में है। चंद मनहर में महाराज फरमाने, मृत्यु लोक आए सो तो मृत्यु के अधीन सारा सुखम, स्थूल जे तो तन धारी जाए रे, काहे तू निश्चिंत होए बैठो काल, डाढ़ माही नाही तो को ठीक भैया सास सास खाए रे, जहाँ दिन सूतन पायो गुमायो ते कून लेखे देख क्यों नैन खोल नीका निरताए रे, राम ही चरण संग चले गो कर्तव्य तेरो और धर्यो रहे ताते राम राम गाए रे। क्या उपदेश कर रहे महाराज अपने को छंद मनर में कि मृत्यु लोक आए सो तो मृत्यु के अधीन सारा, इस मृत्यु लोक में जो कोई भी आए हैं सब मृत्यु के अधीन, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? मृत्यु लोक। इस लोक का नाम क्या है? फिर क्या? इस लोक का नाम क्या है जिस लोक में अपन रह रहे हैं?
मृत्युलोक ही तो नाम है, अमरलोक तो नाम नहीं है इसका, इसका नाम ही मृत्युलोक। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मृत्युलोक से निकलकर अमरलोक में चले जाओ। अमरलोक में चले जाओगे तो वहां मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी भी नहीं, किसी की मृत्यु हुई हो यहाँ पे आने के बाद। वहां जो भी चले गए किसी की मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो रोज सुनते मृत्यु हो गई इसकी, आज मृत्यु हो गई, आप बता रहे आज किसी की मृत्यु हो गई, खिलाड़ी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ तो रोज सुनने में आता है कि इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि नाम ही इसका मृत्यु लोक है, तो यहाँ तो होनी है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, होना ही है तो, है ना। तो मृत्यु लोक आए सो तो मृत्यु के अधीन सारा सुख में स्थूल जे तो तन धारी जाए रे। सबकी बात कह रहे हैं महाराज, चाहे वो छोटा है चाहे मोटा है, यानी सूक्ष्म सूक्ष्म जीव है जिसने शरीर धरा है, मच्छर के समान है एकदम बारीक है, वो भी जाता है, और बड़े से बड़ा हाथी भी जाता है, तो कितना विशाल का शरीर है वो भी चलेगा, छोटे से मोटे सब जाते, कोई नहीं रहता, जितने भी तनधारी है सब जाएंगे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि तू क्यों निश्चिंत होकर बैठा, क्या तेरे को नहीं जाना? तू तो ऐसे निश्चिंत होकर बैठा है कि पूरा पटा लिखा के लाया अमर होने। तू ऐसे निश्चिंत हो रहा है तो महाराज पूछ रहे क्यों हो रहा तू निश्चिंत? काहे तू निश्चिंत होए बैठो काल डाढ़ माई, नाही तो कूटी के भैया सास सास खाए रे। तू निश्चिंत होके कहाँ बैठा है? महाराज कह रहे हैं तू निश्चिंत होके कहाँ बैठ रहा है? काल की डाढ़ में बैठा है। काल की डाढ़ में बैठने के बाद तू निश्चिंत हो रहा है कि काल मुझे चबाएगा नहीं? क्यों नहीं चबाएगा? डाढ़ में बैठा है, वो तो जैसे मुंह बंद करेगा चटनी बन जाएगी। हाँ, काल की डाढ़ में बैठा है, क्यों नहीं चबाएगा? तो ना ही तो कुछ ठीक भैया, वहां पर तेरे ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब कुशल मंगल नहीं है। जब तक तू काल की डाढ़ में बैठा रहेगा तब तक तो कोई कुशल मंगल नहीं। क्यों? क्योंकि सांस सांस खाए। वो काल क्या कर रहा है, तेरे एक एक श्वास को खा रहा है। जो तू श्वास ले रहा है और श्वास को वापस बाहर निकाल रहा है, जो श्वास बाहर निकल रही है वो काल के मुख में जाए। तूने अंदर ली तेरे मुख में गई और तूने बाहर निकाली श्वास वापस, वो काल के मुख में। ऐसे ही हो, उतनी कम हो गई, वो काल के मुख में चली गई, तूने बाहर निकाल दी। जब तक तू अंदर रोके बैठा है तब तक तो वो तेरी है। जितनी देर तूने इसको लेने में लगाई और जितनी देर तूने अंदर होल्ड कर ली, कुंभक लगा लिया बोला तूने, तो योगी क्या करते हैं? कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, आंतर कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, बाह्य कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, काल को चकमा दे देते हैं। हाँ, सांस चढ़ा ले। हाँ, वो कुंभक लगाना तो है, माथे में चढ़ा लेना। सांस को बाहर रोक के बाहर ही कुंभक लगा लेते हैं, सांस को अंदर रोक के अंदर ही कुंभक लगा लेते हैं। आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक ये अष्टांग योग सांख्य योग की साधना में आते हैं। तो योगी लोग काल को चकमा देते हैं क्योंकि वो सांस बाहर ही नहीं निकालते हैं। तो काल देखता है तो कुछ सांस तो आई नहीं रही इसमें, काल किस तो खाता है? सांस के तो खाता है। तो वो कितने ही वर्षों तक ऐसे कैसे समाधि अवस्था में बैठ जाते हैं, लेकिन उनको भी महाप्रलय में तो जाना ही पड़ेगा। जब महाप्रलय होता है, पूरी सृष्टि जब लय हो जाती है, तो ऐसे योगियों को भी जो सांसों को रोक कर बैठे हैं उनको भी लय होना पड़ेगा, उसमें वो नहीं बच सकते।
अभी तो भले कुछ समय तक बच जाते, अपने शरीर को रख लेते बचाकर, समाधि लगाकर, सांसों को रोककर, कुंभक लगा के। आपने भी कुंभक का अभ्यास सीखा नहीं सीखा? प्रकाश जी को बोलो सिखा देंगे कुंभक लगाना। आगे बढ़ने को फायदा आपने बताया याद है। ठीक है, सही बात। क्या करना लगा लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं महाराज? इस रास्ते में आगे तो नहीं तो को ठीक भैया सांस सांस खाए रे, वो काल तो श्वासों को खाता है, काल उस सांस को नहीं खा सकता, ये बात श्वास को खाता है, क्योंकि उस सांस को तो आपके अंदर जा रही है, लेकिन जैसे बाहर छोड़ोगे वो श्वास है, बाहर छोड़ते वो श्वास है, अंदर लेते वो सांस। उस सांस को काल नहीं खाता, वो सांस तो अंदर आपके अंदर पुष्टि प्रदान कर रही है, अंदर भीतर में जा रही है ऑक्सीजन, और जो बाहर निकल रही है उसको काल खाता है। तो भजन की वैल्यू उस सांस में है, सांस सांस में तो हर कोई कर लेते, लेकिन उस सांस में भजन कर जिसको काल नहीं खाता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि तू काल की डाढ़ में बैठा है, तो ना ही तो को ठीक भैया सांस सांस खाए रे, जहाँ दिन सूतन पायो गुमायो ते, कुण लेखे देखे क्यों नहीं नैन खोल नीका निरताए रे। देखो क्या कह रहे महाराज, आपने जिस दिन से जन्म पाया, तन पाया, शरीर पाया, आपका जिस दिन जन्म हुआ था, यानी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे महाराज कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके बाद कितनी साल बीत गए जन्म होने के, उन सालों में आपने क्या किया उसको निरता के देखो कि क्या मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मेरी आत्मा के कल्याण का है, जो मेरे संग चलने वाला है, कुछ काम किया कि नहीं किया। सुकृत कियो न राम संभाले, गर्भ खोल विस्तार। क्या किया तो अपने कामों को देख, साल दर साल तेरे ऐसे ही बीतते गए, खाने पीने सोने में, घर चलाने में, धंधा करने में, इन्हीं में बीत गया पूरा समय। तो तेरे लिए तूने कुछ किया कि नहीं किया, ये कुछ नहीं किया तो फिर खाली चला जाए, बीतता ही चला जाए। तो जहाँ दिन सूतन पायो गुमायो ते, कूण लेखे, किसके लिए तुमने घुमाया, किन कामों पे अपनी श्वासा को खर्च किया, संसार के कामों पे खर्च किया, उससे क्या मिला आपको, जो भी मिला है उसे आप साथ ले जा सकते क्या। देखिए क्यों नहीं नैन खोल नीका नहीं रहता है, तेरे आंखें खोल कर क्यों नहीं देखता, मन की आंखें खोल रहे, मिट्टी में ना रोल, भीतर की आंखें खोल। अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो राम ही चरण संग चले गो, कर्तव्य कियो और धर्यो रहे, ताते राम राम गाए रे। तेरे साथ तो तेरा भजन ही चलेगा, तेरा सुकृत ही चलेगा, राम नाम का सुमरण ही तेरे साथ चलेगा, और धर्यो रहे, और बाकी जितना भी तूने कुछ भी किया ना वो सब यही धर्या रह जाएगा, यही छूट जाएगा, तेरे संग नहीं जाएगा।
इसलिए महाराज फरमाने क्या कर तू, ताते राम राम गाए रे, इसलिए राम जी के नाम का सुमिरन कर ले, वही तेरे संग जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कहाँ धरियो रहे सो पूछ रहे हैं कि कहाँ रहेगा मेरा, कहाँ छूट जाएगा धरा हुआ, यही क्या छूट जाएगा, कहाँ छूटेगा, वो भी महाराज सारा विस्तार से समझा कर कह रहे। क्या समझा रहे? 8:30 माल मुलक रजवार अरु किला उतंग आवास, हस्ती घोड़ा रथ बहल मेले बसता बास, मेले बसता बास तिना कूट, तिना जू तोड़ रुमरी है, अति जोरावर सबल काल सु जोरन करी है, ताते भजिए राम को रहिए विभव उदास, माल मुलक रजवार अरु किला उतंग आवास। क्या क्या छोड़ जाएगा तू पीछे, सबका महाराज गिना दी चीजें कि तू इतनी सारी चीजें यही छोड़ के जाएगा। अब तू देख ले कि तू समय इन चीजों को उपाने में लगा रहा है या किस में लगा रहा, राम भजन में लगा रहा, किस में लगा रहा। क्या क्या यहाँ छोड़ जाएगा, माल, जितना भी माल तूने इकट्ठा किया है, धन इकट्ठा किया है, सामग्री परिग्रह करके इकट्ठी की है, वो सब यहाँ छोड़ जाएगा। ठीक है, तू उसका उपयोग तो नहीं कर पाएगा, खा तो नहीं पाएगा सारे माल को, छोड़ जाएगा बस। बहुत इकट्ठा कर लिया, खाने से कहीं अधिक इकट्ठा कर लिया, 7 पीढ़ी का धन इकट्ठा कर लिया, तो सब यही छोड़ जाएगा जितना भी माल इकट्ठा किया। माल मुलक रजवार, और कोई तो पूरा मुलक ही, मुलक का राजा हो जाता। मुलक यानी देश, देश का राजा, उसकी राज्य सारा, उसको भी छोड़ के जाना पड़ता, चाहे वो उसने कितने ही अथक प्रयास करके चुनाव जीत गया हो, चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बन गया हो, फिर भी उसको सारा देश, मुल्क, राज्य, सारी कैबिनेट, सांसद, संसद सब छोड़ के जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, सर्वोच्च पद है, ये सब वो भी छोड़ के जाने पड़े, वो भी नहीं बच पाता, बचता है क्या? अरु किला उतंग आवास, क्या करें, बड़े बड़े किले बना देते हैं राजा महाराजा, और उतंग यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर किले बनाते, ताकि शत्रु कोई आसानी से पहुंच नहीं सके उनके किले तक बैठकर, चढ़ाई करनी पड़े पहुंचने के लिए। और उसके आगे कितने गेट लगाते थे किले में प्रवेश के लिए, और उसके आगे, गेट के आगे भाले लगाते थे, ताकि उन गेटों को हाथियों से भी तोड़वाया जाए तो हाथी भी तोड़ नहीं पाए। कितनी सुरक्षा व्यवस्था बना, ऐसे सुरक्षा व्यवस्था बनाने वाले भी चले गए, इतने ऊंचे ऊंचे किले बनाने वाले, इतने ऊंचे ऊंचे आवास बनाने वाले, गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले, वो भी चले गए, और इन सबको यहीं छोड़ गए। किला अपनी जगह छोड़ गए, गगनचुंबी इमारतें अपनी जगह छोड़ गए, और बनाने में कितना परिश्रम लगाया, कितना समय लगाया, कितनी शक्ति लगाई, कितना टाइम दिया, तब बना होगा, ऐसे तो नहीं बन गया। इतना टाइम यदि राम भजन के लिए दिया होता, जितना टाइम किला बनाने में, आवास बनाने में लगाया ऊंचा, तो कल्याण हो गया होता आत्मा का। लेकिन उधर तो नहीं दिया समय, समय सब उधर लगाया जो साथ नहीं जाने वाली चीज पर। मंदिरों की मंदिरें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो रही है,
कितना टाइम लगा? अभी खबर है वो जेलेंस्की मुल्क छोड़ के चला गया। हाँ। पोलैंड चला गया। सरकार क्या चलाएगा? वो तो अभी जैसे अफगानिस्तान से छोड़ के गया वैसे कब्जा हो जाएगा, ऐसे ही रूस का कब्जा हो जाएगा। और क्या होगा? और क्या होगा? खत्म, अब खत्म हो जाएगा। माल जब तक था तब तक थी, उसको छोड़ के चला गया मुल्क। मुल्क उसका कितना मोटा था, उसको वहीं छोड़ के वो चला गया। वो छोड़ के नहीं जाता तो उसको ऊपर पहुंचा देते। बच के चला गया बेचारे, निर्दोष जैसे मारे गए। तो पहले ही कर लेता है ऐसा, बात मान जाता है तो विरोध नहीं करता। तो माल मुल्क रजवार अलु अरु किला कुतंग उतंग आवास, हस्ती घोड़ा रथ बहल मेले बसता बास। क्या करें? कितने हाथी है उसके पास, कितने घोड़े हैं, कितने रथ हैं, और कितने उनको नौकर चाकर हैं, और कितना बसा बड़ा पूरा परिवार है। उस सबको यहीं छोड़कर चला गया। मेले बसता बास तिनासु तोड़ रुमरी है, इन सब से तोड़कर उसे मरना पड़ता है। इनमें से किसी को भी वो साथ नहीं ले जा पाता। अति जोरावर सबल काल सु जोर न करी है, ये काल इतना जोरावर है, इतना सबल है कि उसके सामने किसी का जोर नहीं चलता। इसलिए महाराज हमारे क्या करें? ताते भजिए राम को रहिए विभव उदास। इसलिए संसार का जितना भी वैभव है, धन है, संपत्ति है, चराचर, उन सब से उदास हो जाओ, उन सब की चाहना मत रखो, और जितना भी समय मिला है उस समय को राम भजन में लगा दो। क्यों लगा दे? क्योंकि माल मुलक रजवार अरु किला उतंग आवास, ये सब यही छोड़ के इनके लिए लगाओगे समय तो व्यर्थ हो जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा, आपके काम नहीं आएगा। राजा राणा बादशाह बड़ नवाब अमराव, मैं मेरी करता मुआ करी पोध्या वाला पाऊं। क्या करें? बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राणा, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े अमराव, सब मैं मेरी करते हुए मर गए। ये राज्य मेरा, ये देश मेरा, मैं उसके ऊपर कब्जा कर लूँ, मैं आक्रमण कर लूँ। अब जो करने वाला भी नहीं मरेगा क्या? मर जाए, वही बीमार है, जाएगा। करी पोध्या वाला पाऊं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सबको जाना पड़ता है, कोई नहीं रह पाता है। इसलिए अपने लिए क्या उपदेश है, अपने को क्या कह रहे हैं महाराज? जो नहीं सुन रहे हैं वो तो नहीं सुनेंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं उनके लिए क्या बात, खास बात। जो नहीं सुन रहे हैं वो तो नहीं समझेंगे, लेकिन अपन तो सुन रहे हैं, तो अपने को तो ये बात समझनी है महाराज की। तू मेरी मेरी क्यों करे, यहाँ तेरी करे न साथ। तू मेरी मेरी क्यों करे, या तेरी करे न साथ। तन धारी धर ऊपरे, कोई चलता भरे न बात। कोई चलता भरे न बात, जीवता अति अपनाई। तब धीरज धरी न सोय, काल की पड़या तवाई। राम चरण सुर नर सुर, सब गए पसार्या हाथ। तू मेरी मेरी क्यों करे, या तेरी करे न साथ। तू तो इसे धन को, संपत्ति को, वैभव को,
बड़े बड़े किलों को, उतंग आवास को, रजवार को, हाथी को, घोड़े को, रथ को, महल को, इन सबको तू कहता है कि ये मेरे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि तू इसे मेरा क्यों कह रहा है, तेरा तो है नहीं है। तेरा होता तो तेरे साथ चले जाते, तेरे है नहीं इसलिए तू इन्हें यहीं छोड़कर चला जा। अपने सामान को कोई छोड़ता है क्या? लेकर जाता साथ उसका होता। तो क्या करें, तू मेरी मेरी क्यों करे या तेरे ही करे न साथ। ये तो तेरा साथ नहीं चलती, या तो तेरे साथ जाती ही नहीं है। तू कहता है कि मेरी है, तेरी होती तो तेरे साथ जाती, तेरी है ही नहीं इसलिए तेरे साथ जाएगी नहीं, है कि नहीं? तेरी होती तेरी होती तेरी होती तो तेरे साथ जाती, तेरी है ही नहीं इसलिए तेरे साथ नहीं जाती। पत्नी भी तेरी नहीं है, तू कहता पत्नी मेरी है क्या तेरी? तेरी तो साथ ले जा, ले जा सकते है। तो तू मेरी मेरी क्यों करे या तेरी करे न साथ। तनधारी धर ऊपरे कोई चलता भरे न बात। इस धरती पर तनधारी चलते हुए यानी जाते हुए कोई भी अपनी चीज को बात में भरकर नहीं ले जा सकता। धरती से एक भी सामान ले जाना वर्जित है, निषेध है। सामान की तरह की बात है, पड़ी यहाँ सामान आपको उपयोग करने के लिए मिला है, आप आपका नहीं है सामान। ये सामान सब राम जी का है और आपको थोड़े समय के लिए उपयोग करने के लिए किराए से मिला है, बस। आप इस सामान के मालिक नहीं है, किराएदार। ये समझ लो, किराएदार। बोलते हैं गणेश स्वामी चलते किसी को शरीर सही तो दे दिया तो औरतें मिनट को अपना ऊपर को वापस में कभी नहीं पड़ा है, तो बोलते हैं ऐसे ही है। कोई चलता भरे न बात जीवता अति अपना। नचिकेता को भेजा था ऊपर, किसी को तो भेजा था, कोई राजा था न कौन था उसको। महाराज फरमाया कि जो चीजें अपन ने जीते जी बहुत अपनाई है, नहीं बहुत काम में ली, अपने को लगती थी ये चीज तो अपनी है क्योंकि मैं तो रोज काम में ले रहा हूँ उसको, तो ये अपनी है, यही मान लेते हैं कि चीज तो अपनी है, मैं रोज काम में ले रहा हूँ। लेकिन तेरी है तो चलते वक्त ले जा साथ इसे, देखें पता चल जाएगा तेरी है कि नहीं। वो साथ चलती है तो तेरी है, साथ नहीं चलती तो तेरी नहीं है। इसे पता चल जाता है कि वो तेरी है कि नहीं। भले तूने पूरी जिंदगी भर उसको अपनाया, काम लिया, साथ में रहा, लेकिन चलते वक्त साथ नहीं चलेगी ना, तो फिर तेरी नहीं हो। चलते वक्त जो साथ चले वही तेरी है, बस ये बात समझ ले। इतने से बात में समझ ले अपना कि तेरी कौन है और तेरी कौन नहीं है। जो चलते वक्त साथ चले वो तेरी है, और जो चीज चलते वक्त साथ नहीं चले वो तेरी नहीं है। अब जो चीज तेरी नहीं है उसके लिए सब दिला गया है। बोले खाली एक बात समझ लो बस, ये इससे ज्यादा बात समझने की जरूरत नहीं है। पूरी वाणी जी का सार आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज चलते वक्त तेरे साथ चलेगी वो तेरी है, और जो चीज चलते वक्त तेरे साथ नहीं चलेगी वो तेरी नहीं है। अब जो चीज तेरी नहीं है उसके लिए तू क्यों दुखी हो रहा है, उसके लिए तू क्यों समय खराब कर रहा है? समझो बात, बात महाराज समझा रहे हैं, बड़े धीरज से समझा रहे हैं। जो चीज तेरी है नहीं उसके लिए तू कितना समय लगाएगा 24 घंटे में से? जो तेरे साथ नहीं चलेगी उसके लिए कितना समय देगा? 24 घंटा 24 घंटा का नहीं लगा। हाँ क्या करिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ना खाया तो वो तो फिर बढ़िया बात है। खाया सुबह की बात लग जाए दुरुस्त वो। हाँ
बहुत बड़ी बात है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो काम बन जाए। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन बैठ नहीं रही समझ आया। माया के चक्कर में सब फंस जा बचा समझना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की माया है, ये दूसरा में बाकी समझ पाछू कोई लोग बाजे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के लिए बंधन दिया। शब्द वैराग बिना नहीं छूटे, बहुत गाढ़ा किया। जरा शब्द वैराग ना हो छूट बसे। कोई चलता भरे न बात जीवता अति अपनाई, तब धीरज धरी न सोय काल की पड़ा तवाई। It's 8:45. ऐसे काल जब आ जाता है, ताड़ कंठ जब आए गए रैसी सकल पसार, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सब यही छूट जाएगी। आपको की जानकारी भी है वो तो भी नहीं करे। अनजाना तो फिर दोस्त कौन है? जानकारी है वो तो दोस्त है। अपन तो जानकारी सब होगी तो भी नहीं करे। बारी काम है। हम उसके जानकारी होता है। राम चरण सुर नर असुर सब गए पसार्या हाथ। क्या कह रहे हैं? सुर देवता भी, नर मनुष्य नर नारी भी, असुर राक्षस भी, सब हाथ पसार के गए, खाली हाथ करके गए। विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ करके गया, जिसके खजाने की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी। चाबियां की बात हो रही, खजाना तो बहुत है, कितना होगा? केवल चाबियां इकट्ठी करने के लिए 60 ऊँट उसके साथ चलते थे, जिनके ऊपर केवल चाबियां लदी होती थी और कुछ नहीं। कितने उसके खजाने थे? वो भी हाथ तो वो भी हाथ पसार के गया, खाली हाथ गया, बीता ही गया। उन्हें से ज्ञान उनसे थोड़ा तो आइडिया वरना कोई बराबरी करने की नहीं तो धन है कि इतनी बढ़िया गाड़ी है कि कुछ कोई चीज को तो मतलब दिमाग में कभी को है भगवान दे रहा तो बहुत बढ़िया है और ना ही तो को न कुछ नहीं भेड़ों को अपन जित तो चाहिए तो अपन पड़े काम आ जाओ बाकी ये लोग बहुत भेड़ों कर वो कर बहुत ही हम निकले पीछे सामान मरा देखी तरह को गाना तू मेरी मेरी क्यों करे यहाँ तेरी करे मैं तुमसे साके ले जाऊंगा पड़ी अकेले ले लो कुछ ले लो नहीं लेने इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इसके लिए तू पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। झूठ कपट पाखंड करी द्रव्य उपावे कोई। धन ऐसे ही थोड़ी कमाने आता, कमाने आता है कि आसान है कि धन कमाना। इसके लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितना कपट करना पड़ता है, कितना दिखावा करना पड़ता है, पाखंड करना पड़ता है, तब जाके धन कमाने आता है। झूठ कपट पाखंड करी द्रव्य उपावे कोई, सो एक रति संग ना चले पाप कर्म संग हो। वो धन तो एक रति पर भी साथ नहीं जाता। तीसरा जब ग्राहक रहे उनको देवान तो कोण में किधर भगवान तो एकदम ठीक है और देवी वाल बेलो साहब पगले 2 दिन में हम कौन प्रपोज करना पड़ेगा कि तुम तो कोई ग्राहक खाता वाला है इसमें कौन दूंगा और उनको भगवान आकर बुलाता है। सही बात। पाप कर्म संग हो ये त्रास आगे भुगतावे। इस धन को कमाने के लिए जो पाप कर्म किए हैं उसका त्रास, उसका दंड आगे भुगतना पड़ेगा। जे छोड़ गया घर माई त्रास में कहूं न पावे। ये धन तो सारा घर में ही छोड़ गया, साथ तो नहीं लगे, साथ ले जाते थोड़ा बहुत काम आता, वहां पे दुख के समय में काम आता, लेकिन उस समय तो धन तो है ही नहीं, धन तो यही छूट गया और केवल दुखी भुगता रहा जमराज। बोले तूने ये किया ये भुगत, ये किया ये भुगत ले। सुत नारी अरु बंधुआ लल्लड़ बाटे सोय। जो तूने पाप कर्म करके धन कमाया उसकी पाप की गठरी तो तू ले गया साथ और धन यही छोड़ गया। अब वो धन के पीछे भी लड़ाई होती है। सुत नाती अरु बंधुआ लल्लड़ बाटे सोय। सब जो है लड़ाई करते हैं बांटने के लिए और लड़ाई करके बंटवारा होता है। इसलिए महाराज फरमाने कि तू क्या कर रहा है। जितना ज्यादा छोटा जितनी ज्यादा लड़ाई है थोड़ा छोटा तो जान बोलते कि कुछ है के मानता है इनके मिला में ज्यादा नहीं लड़ाई है माने रिश्ता आगे ज्यादा लड़ाई
ताते राम पिछाण के राम हेत कछुध्यो। इसलिए महाराज ने तू राम जी को पिछाण और राम जी के हेत यानी राम जी के लिए अपने समय को लगा, श्वासारूपी पूंजी को लगा। वही काम आने वाली तेरे, बाकी और कुछ भी काम आने वाली नहीं। द्रव्य पड़ियो घर में रहे आप निगर था जाय, पाछा सु नाती सुतन कोई पहुंचावे नाय। कोई पहुंचावे नाय आपनी कह अपनावे, कोई इसी विचारे नाय लार कुण कुण ले जावे। राम चरणता कारणे हरि के हेत लगाए, द्रव्य पड़ियो घर में रहे आप निगर था जाए। जो धन कमाया है पाप कर्म करके, उसके पापों की गठरी तो तू ले गया साथ, और वो धन घर में ही रह गया, और आप ऐसे खाली आज चले गए निगर। पाछा सु नाती सुतन कोई पहुंचावे नाय। भाई वाह ठीक है मैं जा रहा हूँ तो ऐसा कह के चला जाता पीछे से, वहां भेज देना मेरे। कोई लोग हो जाए थोड़ा बहुत उठ भेज दो भाई, आपने पता चढ़ गया उठ भेज दो तो उठे तो ही ना गैस का तो पाछा सु नाती सुतन कोई पहुंचावे नाय। साथ तो नहीं ले जा सका और कोई पहुंचाते भी नहीं, वापस भेज भी नहीं पाते। आपने है तो बोलो दूसरा घर का है तो आपने पहुंचावे नहीं पड़ता। अभी छोड़ गया मंदिर हो, हाँ छोड़ मंदिर जाओ पूरी जान दो कोई पहुंचावे नाय आपनी कह अपनावे, वो भी अपनी कह के अपना ले। आपने है कोई इसी विचारे नाय लार कुण कुण ले जावे। सब अपना रहे हैं इसको, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं कर रहे हैं कि इसको साथ कोई लेकर जाता है क्या। ये पैसे मांगने उद्देश्य यही है, मोठो जिंदगी में पैसे बोल बात से बाकी जो बंदा वीण पैसे मोठा ही बात है पैसे मांगो। फिर रीजन कौन हमें कि पैसे कम मांगे मुझे एक मांगो जानकार ने पूछो तो जिंदगी में पैसा बात बाकी जो हम मान लो ना कौन सिक्का डाला हुआ इनको भी पैसा ने लोड देकर तो रख ले जाए साथ जो पैसे मांगे हम मकराना पैसे मीठा छुटा के लिए तो कौन पूछे पैसे मांगे तो फिर मुर्दा ने बताया तुम पैसे मांगे जो मैंने देखा कि वहां पैसे तो है हां ये बात पैसा फेंका पड़ा है एक बार दौड़ी वो बिल्ले उठाए हां इकट्ठा किया वो तो जाओ राम राम सत्य मोर तो बताओ जाओ अपन फिर पैसे मांगते राम चरणता कारणे हरि के हेत लगाए। इसलिए महाराज हमारे तू अपने समय को श्वासारूपी पूंजी को हरि के हेत लगा ले, हरि से प्रीत करने में लगा ले, राम राम करने में लगा ले। श्वासारूपी पूंजी को धन उपाने में मत लगा, इतना अधिक आवश्यकता से अधिक। हाँ ठीक है, आवश्यकता पेट भरे उतना तो करना ही पड़ेगा, बाकी तो बाबा जी बन जाओ फिर नहीं करोगे, वो भी है ऑप्शन खुला हुआ। रामद्वारा वाले बुला रहे हैं, जा सकते हो। नामदरे गया मैं सापरा गया था मुझे वहां उठी बाबा जी ने की दर्शन करला बाबा जी मैं क्यों छे दिशा में बात एटे साल दे वो बाबा जी आज के मान रोटे टे मने देवे तो संतत मन की जो वगैरह बैठियो ये रोटे देवे क्या भी टे मने दे दिया कई कर राम राम दोस्त तो मैं ये सब पैसा के लिए बैठा है राम द्वारा। द्रव्य पड़ियो घर में रहे आप निगर था जाए। और उनको तो जाओ आप निगर था जाय रति भर संगन माया, आप हुए रया सोहू तजी चाल्या काया। इन दोनों के हेत रेण दिन धंध कुमाए, साय करण समरथ राम कबहू नहीं गाए। खोई चले नर देह को ग्रह आसक्त दीन, राम भजन सु भूंडला रहे श्रद्धाहीन। क्या फरमा रहे महाराज, आप निगरता जाए, खाली हाथ जाएंगे। रति पर संग ने माया, माया रति पर भी साथ नहीं ले जा सकती। आप हुए रया सोहू तजी चालिया काया।
अकेला ही जाना पड़ता, कोई संग नहीं जाता। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, जिन बीता दुख पाले। तो आप होई रैया, अकेले जाना पड़ता अपने आप को। सौ तजी चालिया काया, और वो भी काया छोड़ के जाएगा, अकेला ही जाएगा, काया भी साथ नहीं ले जाएगा, शरीर भी नहीं जाएगा। दूसरे की तो बात छोड़, तेरा खुद का शरीर तू नहीं ले जाएगा, वो भी यहीं छोड़ के जाएगा। तूने क्या क्या नहीं किया इस काया और इस माया के लिए। इन दोनों के हेत ऋण दिन धंध कुमाए, तूने काया के लिए और माया के लिए, दोनों के लिए रात और दिन धंधे में लगा रहा। साय करण समरत राम कब हूं नहीं गाए, धंधे में इतना बिजी रहा, काम में इतना बिजी रहा, इतनी व्यवस्था रही कि जो अंत समय में सहायक राम जी हैं, रिजक पहुंचाने वाले राम जी हैं, गर्भवास में रक्षा करने वाले राम जी हैं, उनको कभी नहीं गाया, उनके नाम का सुमरण कभी नहीं किया, उनको कभी याद नहीं किया, उनकी कृपा का अनुभव नहीं किया, उनकी ग्रेस प्राप्त नहीं की। कोई चले नरदेह को ग्रह आसक्त दीन, महाराज मैंने इस प्रकार से नरदेह को खोकर चला जाता है, पूरी जिंदगी घर में आसक्त रहता है, सुख प्राप्ति में आसक्त रहता है, और सुख प्राप्ति के लिए दीनहीन बना रहता है। जहाँ जहाँ से सुख मिलता है वहाँ वहाँ दोग लगा देता है, पहुँच जाता है सुख लेने के लिए, दीनहीन बन जाता है उनके सामने जो कोई भी सुख देता है त्रिलोकी का। और राम भजन सु भूंडला रहे जिस श्रद्धाहीन, राम भजन में श्रद्धा नहीं है, राम भजन करने में भूंडा है, राम भजन करता नहीं। जहाँ अर्धा फल सरदा नहीं, सतसंगति के हेत, घर धंधो करता बदे, श्रद्धा सदा सुचेत, श्रद्धा सदा सुचेत अचूकी अकल उपावे, अरु जू जू उलझन होय त्यों ही त्यों मोद बधावे, ठिग बाजी राजी गणा करी दगा दगी हर लेत, राम चरण ये जगत जीव निज हित काज अचेत। महाराज स्वभाव बता रहे हैं इस जगत के जीव का, कैसा स्वभाव है जगत के जीव का। जहाँ अर्धा पल सरदा नहीं सत्संगत के है, महाराज सत्संग में आने की कितने जनों कहते हैं बाबा जी, कितने जनों कहते हैं, आधे पल के लिए भी उनके पास समय नहीं आने का। उनको बोलते 5 मिनट 10 मिनट भी आ जाना, अच्छा लगे तो बैठ जाना, नहीं तो फिर चले जाना, एक दिन आ जाना, फिर बाद में मत आना, ऐसा भी कहते हैं। आज आपके दो हुआ मिली होने क्यों, मैं क्यों दो हम एक दिन का हो, सुबह हो या शाम का हो, तो मन टाइम ही कौन है, नहीं सुबह 8 साढ़े 8 हो तो मन टाइम को। तो यही बात महाराज कह रहे हैं, जहाँ अर्धा पल सरदा नहीं सत्संगत के है, बच्चा ने त्याग करना पड़ा है, तो इशारा नहीं करना पड़ा काम सत्संग के लिए जी सब निकाल सकते हैं करने श्वास त्याग करना पड़ा, श्वास नहीं लेके त्याग करना नहीं होता। अब कोई कितनी पार्टी में जा रहा है तो टाइम निकाल कर लिया, सब ऐसा बहाना है। ये एक बात महाराज कह रहे हैं कि आधे पल भी श्रद्धा नहीं है सत्संग के लिए, और किसमें श्रद्धा है वो बता रहे हैं। घर धंधो करता बदे श्रद्धा सदा सुचेत, घर में धंधे में तो उनकी खूब श्रद्धा है, खूब काम कर लेंगे घर का धंधे का, जितना क्यों उतना कर लेंगे, उसमें सुचेत है, हावचेत है, उसमें सब समझ चतुर है, एक काम नहीं छोड़ेंगे, सब काम करने को तत्पर तैयार है घर का धंधे का। श्रद्धा सदा सुचेत अचूकी अकल उपावे, किसी काम को करने में चूकते नहीं, इतनी अकल है, सब आगे से आगे याद है उनको, प्री प्लान्ड है सब कुछ। किसी शादी हो जाती है, करना है तो पहले से व्यवस्था करना है,
और क्या कह रहे हैं, अरु जो जो उलझन हो ये तुम्ही त्यों मोद बधावे। क्या करें, जैसे जैसे उनको घर के सुख मिलते हैं, संसार के सुख मिलते हैं, शरीर के सुख मिलते हैं, वैसे वैसे जो है उनको खुशी होती है, सुख मिलते हैं। तुम्हारे ये सुख जो मिल रहे हैं ना, ये तुमको राम भजन से तो विमुख कर रहे हैं और संसार में उलझा रहे हैं, संसार में लगा रहे हैं। तो महाराज के जो जो उलझन हो ये तुम्ही त्यों मोद बदा, कुछ हो रहे हैं, ज्यादा उलझ रहे हैं एक तो, और खुश हो रहे हैं, उलझ कर खुश हो रहे हैं। ठिग बाजी राजी घना करी दगा दगी हर ले। माने कि सासा रूपी पूंजी को ठिगने वाले बहुत हैं, सुख पहुंचाने वाले बहुत हैं, उनके संग सब राजी रहते हैं। ठिग बाजू के संग जो ठगते हैं सासा रूपी पूंजी को, वो दगा दगी करके आपकी सारी सांसों को हर लेते हैं। रामचरण ये जगत जीव निज हित काज अचेत। संसार के जीवों का स्वभाव ऐसा है कि अपने हित का, अपने कल्याण का कार्य करने के लिए अचेत है और संसार का काम करने के लिए सुचेत है। आज की सत्संग चर्चा का समय एक पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संता ने राम सबाने राम राम सा सबाने राम राम सा महाराज चितारे पूरा पिक्चर में छीनने साल का है वो चलिया